शूज़ इस वक्त जो है वो फुल फ्रोज़न है। ये देखें लेसिस भी जो है वो बेंड नहीं हो रहे। सर्दियों में पहाड़ चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तस्वुर किया जाता है, बल्कि कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स तो ये कहते हैं कि आपकी स्किल्स और लिमिट का असल इम्तिहान होता ही मौसम सरमा की क्लाइम में है। और ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि सर्दियों में पहाड़ों का एवरेज टेम्परेचर बहुत ख़तरनाक हद तक ड्रॉप हो जाता है और इस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ साथ टॉप नॉच टेक्निकल स्किल्स और स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। और सर्दी के साथ साथ स्नो भी अपने साथ काफ़ी सारी मुश्किलात लेकर आती है। डीप स्नो में चलना और ट्रेल ब्रेक करना फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग काम है और यही स्नो एवलांच की शक्ल में जान जाने की हद तक ख़तरनाक भी हो सकती है। लेकिन असल बात तो ये है कि जिस एडवेंचर में रिस्क और जिस्मानी मुशक्क़त जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही एपिक होता है। तो अब मैं और मेरे 3 दोस्त एक ऐसे ही एडवेंचर पर जा रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि हम मकड़ा पीक को विंटर में क्लाइंब करेंगे। मकड़ा पीक वादी कागान में वाक़या है और ये एक बिगनर लेवल की 4000 मीटर की बहुत खूबसूरत माउंटेन है, जिस पर मौसम सरमा में टूरिस्ट का रश लगा रहता है जो इसको बड़े मज़े से क्लाइंब करते हैं। लेकिन सर्दियों में इसको क्लाइंब करना बड़ी मुश्किलात में से एक है, जिसकी वजह यहाँ पड़ने वाली बर्फ़ है। पाए मेडोज़ में 6 से 8 फुट बर्फ़ होना एक आम सी बात है। फिर सर्दियों में वाइल्ड लाइफ भी नीचे आ जाती है और इसका और आपका रास्ता कभी भी टकरा सकता है, जो कि हरगिज़ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन ये सब तो एडवेंचर को एपिक करने के इंग्रेडिएंट्स हैं ना। वो इलामा इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया है, तंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो चलो फिर सफ़र शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, फाइनली हम जो है वो बालाकोट में पहुंच चुके हैं और ऑफिशियली जो है वो हम एडवेंचर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है जब भी मैं बालाकोट आता हूँ तो नाश्ते का तो अपना सेम पॉइंट होता है, मामा होटल। तो चलो फिर। मामा होटल इज़ नॉट अ वेरी फैंसी ऑप्शन, बट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस प्लेस। जैसा कि यहाँ का खाना हमेशा सादा, खालिस और लजीज होता है। और जब बिल की बारी आती है तो ये लोग बिल्कुल भी हमें टूरिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करते। जो रेट लोकल्स को चार्ज किया जाता है वही रेट हमें चार्ज किया जाता है। सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट द बेस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शंस इन बालाकोट। एक मलाई, एक चना और एक पाए। यार आप 2 पाए मंगा रहे हो, मैं एक मंजी मंगा लूँ, रात सारी ड्राइव करते रहे तो चले मैं सो जाऊँगा। मंजी के नाल तेरे को पठान ही मंगा देंगे वो तो बोनस च मिलेगा। ਇਹਨੂੰ 2 ਪਠਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ। एक पठान इस्तेमाल करेगा, दूजा वीलॉग बनाएगा इन्हां दा। चांदी दा वील अगर। बालाकोट से निकलने के बाद अब हमें पहुंचना है क्वाई, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और शोगरान जाने के लिए एक बेस पॉइंट है। क्वाई में ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। इट्स जस्ट अ रैंडम स्पॉट ऑन नारान कागान हाईवे, जहाँ से लोग या तो शोगरान जाने के लिए जीप हायर करते हैं या फिर आगे कागान की तरफ निकल जाते हैं। और हमने भी कुछ ऐसा ही किया, अपनी गाड़ी एक पार्किंग वाले के सुपुर्द की और ऊपर शोगरान जाने के लिए एक जीप हायर की। केवाई से शोगरान का जो रास्ता है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है। तो अभी जो है वो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे केवाई से। लेकिन जर्नी स्टार्ट करने से पहले आने वाली सर्दी के लिए ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। हेलो जी, आप बच्चियां सारियां साड़ियां तैयार हो गई हैं फंक्शन ਲਈ। आओ डांस करके दिखाओ। चलो कैमरे को पप्पी दो। आहा, ये देखे जी, ये हमारी बड़ी ख्वाजा सराय हमारी आपा है। हमारी बाजी है। बाजी जी, बाजी जी आप तैयार हो गई है? पूरा फंक्शन आएगा। ओए ओए ओए।
on. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off. Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you up and about, I'm sure as hell not. केवाई से शोग्रान तक का रास्ता सीनिक होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस भी है, क्योंकि एक तो ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता है और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप भी है। गर्मियों में लोग केवाई से शोग्रान तक अपनी गाड़ी में ही सफ़र करते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ पड़ने वाली बर्फ़ इस बात को लगभग नामुमकिन बना देती है, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर आपको गाड़ी चलाने के लिए मेटल चेन और 4x4 व्हील गाड़ी के साथ साथ बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। Flies by so fast, still I'm thinking of you. Do you remember still how we used to run? अभी हम शोग्रान में पहुंचे हैं और यहाँ पे लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था कि कुछ पुलिस वालों ने हमें रोक दिया था कि आप जो है वो ऊपर ट्रैक करने नहीं जा सकते। तो अभी भी हमारी जो हालत है वो यही है कि हमें ट्रैकिंग बैग शैग उठाए हुए हैं। तो बिफोर एनीवन नोटिस हमारा ये टारगेट है कि हम जो है वो अपने सामान वगैरह पैक करें और वी शुड लीव फ्रॉम हियर। वैसे तो लोग रोज़ ही शोग्रान से सिरी तक का ट्रैक करते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि ऊपर कोई भी रात ना गुजारे। इसीलिए जब भी कोई हमारे जैसे नमूने आते हैं जिन्होंने शोख रंग के कपड़ों के साथ अपने से बड़े बैग उठाए हुए होते हैं, तो पुलिस वालों को पहले ही पता चल जाता है कि ये मकड़ा पीक को क्लाइम करने आए हैं और इनको ऊपर नहीं जाने देना। लेकिन इस दफ़ा हम लकी थे, क्योंकि सिरी ट्रैक के एंट्री पॉइंट पर कोई बंदा नहीं था और रास्ते में हमें जो भी लोकल बंदा मिला उन्हें हमने एक ही बात बताई, सिरी तक जा रहे हैं, अभी 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। और जब वो हमारे सामान के बारे में पूछते तो हमारा एक ही जवाब था, एक्सरसाइज के लिए उठाया हुआ है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा साफ साफ झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने के लिए आगे तरगीब भी दे रहा है। और इस सोच के साथ साथ आपके अंदर का वो इंसान भी जाग रहा होगा जो सबको जज करना अपना फ़र्ज समझता है। तो इससे पहले कि आप मुझ पर झूठे का टैग चिपकाएं, मुझे कुछ कहने का मौका दें। देखो, जब हमारे पेरेंट्स हमें किसी चीज़ से रोकते हैं तो कुछ केसेस में वो इस बात से बेखबर होते हैं कि जिस बात से वो अपने बच्चों को रोक रहे हैं वो उनके लिए सच में फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। जैसा कि मोस्ट कॉमन वन, कंप्यूटर पर गेम खेलकर वक्त ज़ाया मत करो। हालांकि इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट कंप्यूटर गेम्स कैन हेल्प यू टू ग्रो योर मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लेकिन नहीं, बिकॉज यू हैव द पावर एंड यू कैन बैन इट, तो आप इसको क्रिटिकली सोचे बगैर बैन कर दोगे। और ये जो पुलिस ने बैन किया हुआ है ये भी कुछ ऐसा ही केस है। एक तरफ आपको अपना टूरिज्म बढ़ाना है, ज़रे मुबादला लेकर आना है, अपनी माउंटेन्स को ओपन करना है, और दूसरी तरफ आपने विंटर क्लाइम की मोस्ट ऑब्वियस चॉइस को बैन किया हुआ है। इज़न्ट दिस नॉनसेंस? यानी एग्जॉस्ट नहीं करना होते आपने? पोले 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 मेरी भी पोली पोली है। देखो जिदा बुढ़े लोग चल रहे हैं ना, इधर पोली 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 तो मैं हैंग हो गए थे पीछे। हाथ रख के रोक, काफी नरम सी। हाँ जी, पोला पोला सी। I made a moment. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. ट्रैक जो है वो एक्सट्रीमली सीनिक है और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक करने का।
लेकिन 2 मसले ज़रूर आ रहे हैं इसमें। एक तो ये है कि हर 1 मिनट के बाद जो है वो एक घोड़े वाला आता है, वो कहता कि हमारे पे बैठोगे घोड़े पे, तो हम उसको कहते हैं हम नहीं बैठेगा, हम ऐसा नहीं है, हम ट्रैकर है, तो फिर वो चला जाता है। तो हर 3-4 मिनट के बाद ये हो रहा है। अहमद भाई एक बंदे के बैठने लगे थे घोड़े पर तो फिर अदनान ने हाँ, जल्दी से जब मना लगा किया। के छलांग लगा दी और बैठ गया और मैं बच गया। दूसरा मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे रोड के ऊपर जो है ना वो चलते हैं घोड़े, तो उनके चलने की वजह से रोड जो है वो सारी कंप्रेस हुई है, मतलब स्नो जो है तो वो आइस बनी हुई है, उसके ऊपर पैर रखो तो टन नीचे, तो बार बार हमारे बाबा जी जो हैं वो हैंग हो जाते हैं। पुरानी मशीनें जो हैं ये सब झूठ हो रहा है। नहीं हैंग होया तू। बाबा सबसे ज़्यादा फिट है, अभी परफॉर्मेंस टेस्ट ले लो। शोग्रान से सिरी तक का फासला तकरीबन 6 किलोमीटर है, जो कि एक रफ जीप ट्रैक है और जीप की एक्सेस सर्दियों में बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर लोग सर्दियों में पैदल या घोड़े पर सफ़र करते हैं। आज का हमारा टारगेट ये है कि सिरी पर पहुंचकर रात गुजारने का बंदोबस्त किया जाए और फिर जल्दी सोकर कल रात की नींद पूरी की जाए, जो कि नाइट ड्राइविंग की वजह से हम नहीं कर सके थे। I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. लेकिन कैंप एस्टेब्लिश करने से पहले हमने सोचा कि थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। सर्दियों में सिरी में एक देसी टक शॉप ओपन होती है, जहां आपको चाय, पकौड़े और बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं और साथ में कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। When you grow up, you'll be How are you feeling? Oh, fantastic. Fantastic. And now you are going to have a fantastic tea. Fantastic people. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. लास्ट बर्फ कब पड़ी थी? लास्ट बर्फ पड़ी थी तकरीबन आज से 4 दिन पहले। अच्छा, और कितनी पड़ी थी? तकरीबन एक बारिश एक बार 6-7 इंच 8 इंच 6-7 इंच। लेकिन उधर फर्क नहीं, उसके नीचे भी जो कच्ची है, उससे नीचे जो पड़ी थी वो कितनी देर ये पहले? बर्फ तब पकी होगी या तो बारिश होगी, हाँ, ठीक है, या तो फरवरी 15 के बाद मौसम नॉर्मल होगा तब। पूरी वैली के अंदर जो है वो क्लाउड आ गए और अभी हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर एक हट है, हट के अंदर जो है वो हम कैंप लगा लेंगे और उसके अंदर जो है वो रात गुजारेंगे। टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ड्रॉप होता जा रहा है। ये घर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन -15 सेंटीग्रेड में रात गुजारने के लिए एक 5 स्टार ऑप्शन है। तो इससे पहले कि टेम्परेचर और ड्रॉप हो, हमें अपना टेंट लगा लेना चाहिए। बाहर के नज़ारे तो शदीद ही खूबसूरत थे। इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट एपिक सनसेट दैट आई हैड एवर विटनेस्ड। और मोबाइल पर 4G भी आ रहा था, सो आई मेड अ अटेम्प्ट टू गो लाइव ऑन यूट्यूब। और ये अटेम्प्ट काफ़ी हद तक कामयाब रही, लेकिन
हुआ कुछ यूँ कि अभी मुझे जो है वो एक चुल हुई लाइव जाने की। 4G आ रहा था, लाइव हुआ, कोई 15-20 मिनट जो है ना वो बातें की, और पता लगा कि जब तक कॉल मैंने लाइव सेशन एंड किया ना तो मेरे पैर और हाथ जो है वो टोटली फ्रीज़ हो चुके हैं। इतनी पेन हुई है कि मैं अभी जो है वो चीख रहा था यहाँ पे, बट वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो वापस गई है, तो शुक्र है मैं कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ अब। अगली सुबह मौसम साफ़ होने की वजह से काफ़ी खुशगवार थी, लेकिन ये हमारी टीम के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। अनफॉर्चुनेटली एक मसला हुआ है, हमारे जो बुज़ुर्ग शख्सियत है, हाँ, हमारे बाबा जी जो हैं सबसे मोहतरम, उनको जो है वो तबीयत ज़रा उनकी नासाज हो गई है, तो उनको हम यहाँ तक छोड़ने आए थे नीचे। यही हमारा बहाना है अभी तक ना जाने का, तो वरना तो अभी हमने टप टुप जाना था सारा कुछ। तो अभी जो है वो हम निकलने लगे हैं, बाबा जी को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान जानू हम आपको मिस करेंगे। मैं भी। हम जो है वो निकलने के लिए तैयार हैं यहाँ से, सिरी से, और अब हम जो है वो पाई की तरफ ट्रेल ब्रेक करने जा रहे हैं। सिरी से पाए तक का रास्ता वैसे तो 30 मिनट की हाइक है, लेकिन सर्दियों में पाए की तरफ कोई हाइक नहीं करता, इसलिए हमें इस ट्रेल को खुद ही ब्रेक करना होगा। सामने नज़र आ रहा है, ये बंदे का रास्ता है, मैं इसी को फॉलो करते हैं। चलो आगे। ये बंदे का? हाँ, चलेगा तो पता लग जाएगा, तेरा पैर नहीं दसेगा। उसका फुट स्टेप देख बंदे का। अभी तक आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि हम अपने साथ कोई पोर्टर या गाइड वगैरह लेकर नहीं जा रहे, तो ये एडवेंचर हमारे लिए काफ़ी टफ होने वाला है। हमें अपना सामान खुद उठाना पड़ रहा है, जिसमें पर्सनल गियर, शेयर इक्विपमेंट और फूड वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा भी अपना पानी बनाना, टेंट लगाना और ट्रेल ब्रेक करना, ये सब काम भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। और ये सब मुश्किलात हम इसलिए झेल रहे हैं ताकि हम ट्रू विंटर अल्पाइनिज़म का मज़ा चख सकें और अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकें। पाए चढ़ते चढ़ते जो है वो हमारी हो गई है बस, तो हमने सोचा कि एक टी ब्रेक लेनी चाहिए, तो अब जो है वो एक टी ब्रेक ली है, और चाय पीने के बाद दोबारा जो है वो अपना सफ़र इंग्लिश वाला जो है वो रिज्यूम करेंगे और अपना एडवेंचर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि पाए एक प्लेटू है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्नो यहीं पर होती है, और इस डीप स्नो से गुजरने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी।
इतनी डीप स्नो के अंदर जो है वो आज तक ऐसा कोई एडवेंचर नहीं किया, लेकिन यह है कि टीम बहुत अच्छी है और जानी भाई हमारे साथ है, उन्होंने हमें फुल मोटिवेट रखा हुआ है। इतनी डीप स्नो में एक बंदे के लिए ट्रेल ब्रेक करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है और इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि टीममेट्स टेक टर्न्स ऑन लीड और हर 10 से 15 कदम के बाद लीड स्विच कर ली जाती है। कल जो है वो हम काफ़ी एग्नी में पहुँचे थे और पाँव गीले हुए थे और प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ रास्ते में। जो पाँव था वो काफ़ी ज़्यादा स्नो में धंस रहा था, बट अल्टीमेटली जो है वो हमने यहाँ पे आके जो पाए मेडोज़ हैं, पाए मेडो से आगे निकल के जो मेडो आता है एंड में बिल्कुल, वहाँ पे हमने कैंप किया आके और रात जो है वो अच्छी स्पेंड हुई, बिल्कुल सुकून वाली रात थी। लेकिन रात को हमारा प्लान ये था कि जो हमारी हालत थी कि हम जो है वो सुबह उठेंगे और वापस निकल जाएंगे, क्योंकि जो रिजेस हैं वो इतनी लोडेड है स्नो के साथ, हमें कोई अच्छी अटैम्प्ट जो है वो ऊपर नज़र नहीं आ रही थी मकड़ा के ऊपर। लेकिन फिर सुबह उठे तो मौसम काफ़ी बेहतर था और पूरी टीम जो है वो काफ़ी मोटिवेट हुई उससे। तो अब हम जो है वो सोच रहे हैं कि लेट्स गिव इट अ ट्राई और हम ऊपर जाते हैं, क्लाइंब करते हैं और हम जो है वो इसको पुश करके जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन इसमें स्टिल जो है वो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करना पड़ेंगी। एक तो ये है कि ऑफ़िस से जो छुट्टी लेके आए हुए थे वो छुट्टी काफ़ी कम थी। ऑफ़िस से हम जो है वो मैक्सिमम मंडे की छुट्टी लेके आए थे और जो हमारी समिट अटैम्प्ट बन रही है उसमें हमारा ट्यूसडे जो है वो इंक्लूड हो रहा है, तो वहाँ पे सबका जो है वो एक जेन्युइन स्टेक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्योंकि हम कम दिन का प्लान करके आए थे तो फूड भी हमारे पास कम था। तो आज के दिन जो है वो हमारे पास सुबह का नाश्ता है और उसके बाद जो है वो कुछ रस पड़े हैं जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं और उसके अलावा बिस्किट वगैरह हैं। लेकिन कोई सॉलिड फूड जो है ना, रोटियां हैं कुछ बची हुई लेकिन सालन जो है वो ख़त्म हो गया, कोई सॉलिड फूड नहीं है। यहाँ से ऊपर नाश्ता होगा एक प्रॉपर और उसके बाद जो है वो सीन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन माउंटेन्स हैं, एडवेंचर है, तो यहाँ तो भाई सब कुछ चलता है और आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं और चीज़ें भी जो है वो आपको अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड बॉयज़ आर रियली मोटिवेटेड। लेट्स सी क्या बनता है। फूड बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने फ्रिज से निकाला हुआ है। और मैं पहले बात कर रहा था कि घर में अगर थोड़ी सी ठंडी रोटी हो ना या कुछ देर पहले की बनी हो तो हम कहते ताज़ा बनाए, और इधर पत्थर जैसे नान खा रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, बैक पे मकड़ा नज़र आ रहा है, तो अभी जो है वो हम निकलेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली जो मकड़ा का बेस कैंप है वो बिल्कुल इस साइड पे है। ये जो सामने घर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, इनके आगे वैली के अंदर डीप फिर नीचे उतरना पड़ता है। तो लेकिन मसला ये है कि हम इस साइड को बिल्कुल जा नहीं सकते क्योंकि सारी जो रिजेस हैं वो लोडेड हैं स्नो के साथ, तो एवालांच आने का ख़तरा है और अगर एवालांच ट्रिगर होता है तो इट विल बी फैटल फॉर अस। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस रिज के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं। इस रिज के ऊपर क्लाइंब करके वापस वो ऊपर टॉप पे जाके फिर नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के आगे जो है वो फिर दोबारा फिर से क्लाइंब करेंगे। डॉग क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ। फिट है? चलो मेरा के चलो, आप चलो ना। चलो ना।
अच्छा 1 मिनट 2 कदम चल के दिखाता हूं। वीडियो बनाना ये देखो ऐसे चलते हैं ठीक है मेरे फॉलो माय स्टेप। अभी हम कैंप के अंदर मौजूद हैं और जो हालात हैं वो ये हैं कि मैंने पहले ही बताया था कि फ़ूड ख़त्म हो चुका है। तो 3 in 1 तकरीबन हमारे पास 5 एक जो है ना वो चाय पड़ी थी और अब एक 3 in 1 हम इतने बड़े बड़े मग्गों में डाल के जो है ना वो ये 3 मग्गे हैं ऐसे और उसमें डाल के 3 लोग पी रहे हैं। और ये साथ जो है वो रोटी पड़ी थी पुरानी वाली जो हमने वहाँ से ली थी नीचे से, वो हम जो है वो खा रहे हैं और वो हम अपना एडवेंचर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। यार हैवी एडवेंचर है, पार्ट ऑफ गेम है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। नो डाउट हम आपस में एक दूसरे की बड़ी ले दे कर रहे हैं लेकिन इन द एंड काम हो जाता है। अभी की चाय और जो पानी है वो हम गर्म करेंगे, मैं और अदनान। सुबह की चाय और जो है पानी वो जानी साहब गर्म करेंगे। सुबह 4 बजे इंशाल्लाह ताला डिपार्चर है हमारा समिट के लिए। जानी साहब चाय को जुड़े हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, चाहे ये सूखी रोटी सूखे टुकड़े ने, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि हम 3300 मीटर पे बैठे हुए हैं। अभी रात को 9-10 बज रहे हैं लेकिन इतने बजे और इस साइड पे अगर ये सूखे टुकड़े और पानी वाली चाय आपको मिल जाए तो गनीमत जाने। एक तो हमारे पास पोटर भी नहीं था, दूसरा तमाम चीज़ें हमने अपनी कमर पे उठानी थी तो बहुत ज़्यादा सामान हम उठा ही नहीं सकते थे, तो बिल्कुल मुनासिब सी चीज़ें लेके आए थे, इस वजह से थोड़ी सी कमी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 4 बजे हैं और वेकअप कॉल जो है वो मिल गई है अलार्म से हमें। तो जानी की ड्यूटी थी सुबह पानी बनाने की, चाय बनाने की। तो जानी भाई जो है वो फुल जो है माहौल में आ चुके हैं इस वक्त। अभी मौसम जो है वो मॉडरेट लग रहा है, इतनी ठंड नहीं लग रही। डाउन वगैरह पहने हुई, शायद अभी बाहर निकलें तो ठंड ज़्यादा लगे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही चीज़ें पहनेंगे तो फ़ौरन चलना शुरू कर देंगे तो बॉडी जो है वो वार्म अप ही रहेगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है सबसे मेजर जो काम है ना वो है अहमद भाई को उठाना। 5-6 दफ़ा मैंने उनको आवाज़ दे दी है लेकिन ही इज़ डेड राइट नाउ। अहमद भाई क्या सीन है? उठाओ यार, पानी तो बनाओ, शोर डाल दिया तुमने। उठो ना, मैंने मूतर करना है। आप कर लो तुम मूतर यहीं पे। आप बाथरूम में सोए हुए हो। बाथरूम में नहीं सोया। आप बाथरूम में सोए हुए हो, मैंने जहाँ पे रात में तुम्हें मूतर करना, सुबह भी तुम्हें मूतर करना है। यार मूतर तो अच्छा होता है। घर पे करके आए थे, मुझे ना लगा ये रस जो है ना ये हमारा आखिरी एहसास है और हमने सोचा कि ये सारे रस जो हैं वो हम खा के जाएंगे क्योंकि इसमें भूख भी काफ़ी लगी हुई है और एनर्जी भी चाहिए। शूज़ इस वक्त जो है वो फुल फ्रोज़न है, ये देखें लेसिस भी जो है वो बेंड नहीं हो रहे। तो अभी पहनने का जो है ना वो हौसला पैदा कर रहे हैं कि इनको पहने। ये सारा फ्रॉस्ट हुआ होगा ऊपर से। दिस इज़ द मैजिक ऑफ विंटर। आज का सबसे मुश्किल ऑपरेशन जो है वो हो गया।
इतनी सुबह उठने का प्लान हमने सिर्फ इसलिए बनाया था कि सुबह के वक्त हमें स्नो थोड़ी सख्त मिलेगी और उस पर चलना आसान होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। स्नो तकरीबन उतनी ही नरम थी जितनी हमें पिछले दिनों में मिली थी। पैरों में शदीद दर्द हो रहा है और ठंड की वजह से जो है ना वो आगे से शूज़ इतनी ठंड सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हिम्मत करके चलते जा रहे हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, धूप निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मकड़ा की जो फोर समिट है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक टिब्बी इन्होंने यहाँ पे भी बनाई हुई है, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। और आगे जो एनालिसिस अभी हमने परफॉर्म किया है आगे वाली रिज का, तो एक तो वो काफ़ी स्टीप लग रही है और फुली लोडेड है, तो एवलांच प्रोन है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम आगे जाएंगे, आगे जाके जो है वो एनालिसिस करेंगे कि क्या हम उसको क्लाइंब कर सकते हैं या हमें जो है वो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बैक ऑफ कर देना चाहिए। एक लंबी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि फाइनल रिज के ऊपर स्नो बहुत ज़्यादा लोडेड है और एवालांच आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसको किसी तरह क्लाइंब करके समिट तक पहुंच भी गए तो हमारी रात फिर कैंप तक जाते जाते हो जाएगी। और ऑफिस की छुट्टी की वजह से हमारे पास ना ही एक एक्स्ट्रा डे है और ना ही उस दिन का फूड, तो बेहतर ये है कि हमें इज्जत से वापस चला जाना चाहिए।